आप देवेंस वॉइस यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं। यह ऐसा चैनल है जहां पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को संदर्भ, सत्य और तथ्य के साथ बताया जाता है। आज हम एक घटना की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई लौट रहे थे। यह बात स्वाभाविक थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना चौगुना हो गया था। इस बात को ध्यान में रखते मुंबई शहर और सभी उपनगरों के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाओं ने दिनांक 1 जनवरी 1950 के दिन एक शीघ्र बैठक बुलाकर यह प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय संविधान बनाने में प्रशंसनीय सफलता पाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय अस्पृश्य आंदोलन की जन्मभूमि मुंबई नगरी में पहली बार आ रहे हैं। इसलिए उनका सार्वजनिक स्वागत किया जा रहा है और उनके कृतित्व के लिए अस्पृश्य जनता को होने वाली अपार खुशी के प्रतीक रूप भारतीय संविधान की प्रति उसी आकार में सोने में लपेटकर उन्हें अर्पण की जाएगी। निश्चित दिन पर सायं 6:30 पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन सभा स्थान पर हुआ। सोने का वो बक्सा जिसमें संविधान की प्रति थी वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पण करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब अम्बेडकर को कई संस्थाओं और व्यक्तियों की ओर से फूल मालाएं पहनाई गई। यह फूल मालाएं इतनी थी कि मंच पर फूलों की और फूल मालाओं का जैसे एक बड़ा सा अंबार हो गया था। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचारोत्तेजक और आदर्श भाषण हुआ, जिसकी वहां पर उपस्थित सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना भाषण शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, आज के कार्यक्रम में आने के लिए पहले मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुंबई आने के बाद जो कार्य निपटाने थे वे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन कार्यों के मध्य में आज के कार्यक्रम के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था, परंतु आज यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं यह देखकर तथा मुझे देने के लिए आपने यह बक्सा बनाया है, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि अगर मैं आज यहाँ उपस्थित नहीं रहता तो इतने बड़े जन समुदाय को निराश कर देता। इतना ही नहीं, आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा व्यर्थ हो जाता, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप लोगों को आज आनंद हुआ ही होगा और मेरी दृष्टि में भी यह बात संतोषजनक, आनंददायी और समयोचित ही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा, आज आप लोगों ने सभा का आयोजन किया और मुझे यह सोने का बक्सा दिया। असल में यह सब करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरी अध्यक्षता में और मेरे नेतृत्व में कई दिनों से कोई सभा नहीं हुई थी और मुझे भी आप लोगों से 2 शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, इसलिए अन्य प्रांतों में भी और कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में मेरे पैरों के नीचे से रेत खिसकती जा रही है। ऐसी सोच रखने वाले और मानने वाले लोग यहाँ हो तो उन्हें पता चला ही होगा कि मेरी पैरों के नीचे से रेत बह नहीं गई है बल्कि और मजबूत हो गई हैं। किसी राजनीतिक दल की ओर से बुलाई गई इतनी बड़ी सभा अन्य किसी राजनीतिक नेता की अध्यक्षता में हुई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। सिनेमा देखने के लिए जैसे कुछ लोग जाते हैं, उसी तरह कुछ लोग एकाध 2 नेताओं को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व में आज भी इतनी प्रचंड सभाएं होती हैं। इसलिए मेरा अभिनंदन करने के लिए यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं उन सभी महिलाओं और पुरुषों का तथा सभा के आयोजकों का मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 जनवरी 1950 के दिन मुंबई के नरे पार्क में हुई एक सभा में कही थी और यही बात आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के हिंदी ग्रंथ नंबर 40 के पृष्ठ नंबर 164 पर
पढ़ सकते हैं। इस भाषण में आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, ये हम हमारे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को देवेंस वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।